Hi all, this video is for standard 4th science chapter 9 how things work। ठीक है, इसके पहले भी एक वीडियो हमने आपको भेजा है आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए क्योंकि वीडियो 1 से कनेक्टेड है वीडियो 2। जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी वीडियो 2 को देखने के लिए। अब पहले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो मैं एक बार आपको और रिपीट कर देता हूँ। वॉट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस इन वीडियो फर्स्ट, वॉट एवर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वी हैव डिस्कस इन वीडियो फर्स्ट, लेट मी रिपीट द सेम इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले देयर इज़ ए फोटोग्राफ्स इन योर टेक्स्ट बुक जहाँ पे कि एक पॉइंटर लगा हुआ है, दिस रेड कलर का एक पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम उस पर लिखा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, आप आपके टेक्स्ट बुक में देखिए। ठीक है, और वैसे अगर देखो ये बुक में ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर का है पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस। अब इसके नीचे एक बहुत ही जो वेट वाला वस्तु है वो रखा हुआ है। ठीक है, वेट। अब क्या है, हाउ वी वेट विथ ए स्प्रिंग बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस। तब स्प्रिंग बैलेंस से किसी चीज़ों का वेट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप जनरली देखे होंगे कि जो स्क्रैप शॉपर्स होते हैं, कबाड़ी की दुकानें होती हैं, वहाँ पे इस तरीके का स्प्रिंग बैलेंस आपको दिखेगा। वहाँ पे हाउ वी वेट विथ ए स्प्रिंग बैलेंस। अब हम स्प्रिंग बैलेंस से किसी चीज़ का वेट कैसे करते हैं। ए स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द वेट ऑफ ए बॉडी। डू यू रिमेंबर द एक्टिविटी विथ ए रबर बैंड एंड लॉक्स? दैट इज एग्जैक्टली हाउ ए स्प्रिंग बैलेंस वर्क। इट हैज़ ए स्प्रिंग इनसाइड। उसके अंदर जो है ना एक स्प्रिंग होता है, जब आप किसी चीज़ को वेट करने के लिए उसको उठाते हो तो वो विच स्ट्रेचेज व्हेन यू हैंग ए वेट फ्रॉम द हुक एट द बॉटम। इन फैक्ट्रीज वेयर स्प्रिंग बैलेंसेज आर मेड, पीपुल मेक मार्क ऑन देम टू शो वेयर द पॉइंटर शुड बी व्हेन ए सर्टेन वेट इज हंग फ्रॉम द हुक। अब इसके बाद नेक्स्ट एक आता है हाउ थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। व्हेन समथिंग इज हीटेड, जब कोई भी चीज़ गर्म होता है तो देखो वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है एक्सपेंड्स, है ना, एक्सपेंड्स। व्हेन समथिंग इज हीटेड इट एक्सपेंड्स। जब कोई भी चीज़ आप गर्म करते हो तो क्या होता है, वो फैलता है। दैट मीन्स इट स्ट्रेचेज एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ठीक है, दैट मीन्स इट स्ट्रेचेज एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। सॉलिड एक्सपेंड्स ए लिटिल, लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन सॉलिड। तो इसमें क्या होता है कि दैट मीन्स इट स्ट्रेचेज ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। सॉलिड एक्सपेंड्स ए लिटिल, सॉलिड जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। ठीक है, लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है। गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट, और गैस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है, यानी फैलना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना। जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो थोड़ा सा वो फैलता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। लिक्विड को गर्म करते हो तो थोड़ा और होता है, और गैस को जब हीट करते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंड्स का है वो हमको समझना है कि व्हेन समथिंग इज हीटेड, यानी कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो इट एक्सपेंड्स, वो फैलता है। दैट मीन्स इट स्ट्रेचेज एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है और ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। सॉलिड एक्सपेंड्स से लिक्विड, सॉलिड जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, लिक्विड उससे ज़्यादा होता है, और गैस जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर बुक। एक्सपेंड्स के बारे में हमको समझना होता है कि हीट करने के बाद सॉलिड थोड़ा फैलता है, लिक्विड उससे ज़्यादा फैलता है, और जो गैस है वो और भी ज़्यादा फैलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट हमने देख लिया। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है, दिस इज थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर के बारे में समझते हैं। आप लोगों के घरों में होगा अभी नए थर्मोमीटर्स जो आ रहे हैं, दैट इज डिजिटल थर्मोमीटर्स। अब एक बार थर्मोमीटर के बारे में मैं रीड करता हूँ एंड आई एक्सप्लेन यू। द पार्ट ऑफ ए थर्मोमीटर दैट यू पुट इनटू योर माउथ इज फिटेड विथ ए मेटल कॉल्ड मरकरी। आप क्या करते हो, जब थर्मोमीटर होता है तो उसके जो
एक पार्ट होता है, चमकीला पार्ट होता है जिसको आप माउथ में से रखते हो टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज ए पॉइजनस, सो बी केयरफुल इफ योर थर्मोमीटर हैपन टू ब्रेक। अगर कभी थर्मामीटर टूट जाता है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो मरकरी इजीली कलेक्ट हो जाए और हम उसको बाहर फेंक दें, बिकॉज वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। व्हेन यू पुट ए थर्मोमीटर इनटू योर माउथ, द वार्मथ ऑफ योर माउथ हिट द मरकरी इन इट। जब आप मुंह में रखते हो उसको तो क्या होता है, आपके माउथ की गर्मी से वो मर्क्यूरी जो है गर्म हो जाता है। हाउ मच द मर्करी राइजेस डिपेंड्स ऑन हाउ वार्म योर माउथ इज। अब ये डिपेंड करता है कि आपका माउथ कितना गर्म है। आपका माउथ गर्म होने से थर्मोमीटर गर्म हो जाता है। व्हेन यू हैव ए फीवर योर माउथ becomes warmer and the mercury rises more. The thermometer has marking to show how much the temperature is according to how much the mercury rises. Temperature means how hot or how cold something is. अब हम देखते हैं हाउ कूलर वर्क्स। सबके घरों में कूलर होगा, ठीक है, नहीं होगा तो किसी दुकान पे कूलर पड़ा होगा तो आप उसको देख सकते हो कि कूलर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कूलर में क्या होता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन ए कूलर, ठीक है, जब हम एक कूलर के पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें क्या होता है, एक पंप होता है। द पंप लिफ्ट द वाटर इनटू द पाइप। पंप क्या करता है, वो पानी को पाइप में लिफ्ट करता है और वो क्या करता है, उसके अंदर जो स्ट्रॉ होते हैं ना उनको गीला कर देता है। द फैन ड्रॉज इन एयर फ्रॉम द आउटसाइड। अब जब फैन चलता है तो क्या होता है, द एयर पासिस थ्रू द वेट स्ट्रॉ। एयर जो है ना वो स्ट्रॉ के थ्रू पास करता है एंड इंटर द रूम, और हमारे रूम में इंटर होता है। इट डज नॉट हैव टू बी हीटेड, इट टेक्स द हीट इन नीड फ्रॉम द सराउंडिंग। इन ए कूलर वाटर टैंक द हीट इट नीड्स फ्रॉम द एयर दैट पासिस थ्रू द कूलर, सो एयर लॉसेज हीट एंड बिकम कूलर। दैट इज हाउ कूल एयर कम्स इनटू द रूम फ्रॉम ए कूलर। इसलिए हमारे रूम में जो हवा है वो गर्म हो जाती है। अब हाउ स्वेटिंग हेल्प। अब ये जो स्वेटिंग है वो कैसे हेल्प करता है हमको, वो थोड़ा सा हम डील करते हैं। ठीक है, हाउ स्वेटिंग हेल्प। स्वेटिंग हेल्प्स टू कीप यू कूल इन ए सिमिलर वे। व्हेन यू फील हॉट, जब आपको गर्मी लगती है, योर ब्रेन आस्क्स द स्वीट ग्लैंड्स इन योर स्किन टू मेक स्वीट। तब हमारा दिमाग हमारे स्किन को बोलता है कि अब जो है पसीने बनाओ। द स्वीट कम्स आउट ऑफ द पोर्स इन योर स्किन, और वो हमारे स्किन के छेद से बाहर निकलता है एज इट एवोपोरेट, और वो एवोपोरेट होता है। इट टेक्स द हीट इन नीड्स फ्रॉम योर स्किन, वो हमारी स्किन से गर्मी लेता है एंड यू फील कूलर। क्या होता है, हमको ठंड लगती है। जब हमारा स्वेटिंग होता है, जब आप खेल के आते हो तो क्या होता है, आपको बहुत सारे पसीने आ जाते हैं। तो पसीने कहाँ से आते हैं, आपके स्किन के छिद्र से बाहर निकलते हैं, आपके स्किन के छेद से बाहर निकलते हैं। वो पसीने निकलते हैं, फिर हवा चलती है। हवा चलने से क्या होता है कि आपको ठंड लगना शुरू हो जाता है। अब देखो इसके बाद क्या है, now we have to go through static electricity and lighting. Static electricity and lighting, ये सब आपको टर्म बार बार बोलना होगा और लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। और आप लोगों को किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सअप मी, ठीक है, सो दैट आप फेस टू फेस भी मिल सकते हो। ठीक है, यू कैन सरप्राइज योर फ्रेंड्स विथ दिस ट्रिक। Give them a mixture of sugar and pepper and ask them to separate the pepper from the mixture with a plastic spoon. हम क्या कर सकते हैं, जो पीपर है, देखो फोटोग्राफ्स में बना हुआ है, पीपर है और उसको शुगर को, दोनों को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद एक प्लास्टिक स्पून, ठीक है, प्लास्टिक स्पून से हम उसको अलग करना चाहेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, उसको हम अलग कर नहीं सकते। दे नो द ट्रिक। ट्रिक अगर पता होगा, क्या ट्रिक है इसमें,
यू कैन देन रब द स्पून हार्ड ऑन योर हेयर। आपके बालों में जब वो प्लास्टिक स्पून को रब करोगे एंड होल्ड इट नियर द मिक्सचर द पीपर विल स्टिक टू द स्पून। जैसे ही उसको आप रब करोगे और पीपर के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, जो प्लास्टिक स्पून है दैट विल अट्रैक्ट द पीपर। व्हेन यू रब समथिंग लाइक ए प्लास्टिक, यहाँ नीचे हम आते हैं, रीड करते हैं। व्हेन यू रब समथिंग लाइक ए प्लास्टिक स्पून और कॉम दे गेट चार्ज। जब हम प्लास्टिक की किसी चीज़ों को हमारे कॉम से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। विथ इलेक्ट्रिसिटी, मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट ऑन देम, दिस इलेक्ट्रिसिटी स्टेज देयर एंड इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे स्थिर रहना, स्टिल। ए बॉडी चार्ज विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन अट्रैक्ट थिंग्स। When you charge a comb by rubbing it on your hair, it attracts small pieces of paper. Static electricity can also make sparks. Sometimes when clouds collect static electricity, there are big sparks between them or between them and the earth. We call these sparks lightning. और इसी स्पार्किंग को हम लोग बोलते हैं lightning. मैं इसको फिर से रीड करता हूँ, आप ठीक से सुनो। When you rub something like a plastic spoon or comb, they are charged with electricity. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाते हैं। मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट ऑन देम, दिस इलेक्ट्रिसिटी स्टेज देयर एंड इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ए बॉडी चार्ज विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन अट्रैक्ट थिंग्स। व्हेन यू चार्ज ए कॉम्ब बाय रबिंग इट ऑन योर हेयर, हम उसी कॉम्ब को फिर से अपने सर के ऊपर रब करते हैं तो इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। ये क्या होता है, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। जैसे पेपर का टुकड़ा करके ऐसे रख देते हैं और कॉम्ब को इसमें रब करके उसके पास में ले जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर देता है। बिकॉज ऑफ हमारे हेयर से जो है वो प्लास्टिक जो है वो चार्ज हो जाता है, और इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टिल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, स्टैटिक। देर आर बिग स्पार्क बिटवीन देम और बिटवीन देम एंड द अर्थ। अब हमारे आसमान में जब आप देखते हो बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, बिजली चमकती है। तो वो जो बिजली चमकती है, जो लाइटनिंग्स होता है, वो क्यों होता है, समटाइम्स व्हेन क्लाउड्स कलेक्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देयर आर बिग स्पार्क्स बिटवीन देम और बिटवीन देम एंड द अर्थ। वी कॉल दीज स्पार्क लाइटनिंग। उसको हम लाइटनिंग, स्पार्क लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जो मैंने आपको रीड करके बताया, एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल योर ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, बट अब आपको जो हम वीडियोस भेजेंगे दैट यूज टू बी द कोर कोर्सेज वीडियो, दैट इज कॉल्ड क्रैश कोर्सेज, राइट, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज इन डिटेल्स। इफ आफ्टर दिस you will get a videos in which I will go through the hard word, how to spell, and you have to write the words 5 times and 4 times in your rough book, and you start preparing your fair book, whatever the chapters we have completed. If you have not received the question answer, you can have a WhatsApp to me so that I can help you, right? Chalo, thank you, bye.